बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी आज की कहानी का टॉपिक है एक मोहब्बत की कहानी में जुर्म की दास्तान। अगर आप सबको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप सब तक पहुंच सकें। दस्तगीर शहजाद टोपरटेक संग में जंग रोड पर एक मोहल्ला इकबाल नगर वाक़या है। इसी मोहल्ले में राना इकरार रहते थे। शहर से लगी हुई राना इकरार की ज़ख़ीर ज़मीन थी। राना इकरार ने इस खित्ते पर बोरिंग कर रखी थी, साथ ही अमरूद, अनोला, लीमू जैसे फलदार दरख्त भी लगा रखे थे। बाकी की जो खाली ज़मीन थी उस पर वो मौसमी सब्जियों की पैदावार करते थे। राना इकरार के कुंबे में बेगम इकरा के अलावा दुआ, फौजिया और सारा नामी 3 लड़कियां और एक इकलौता बेटा साहिर भी था। भाई बहनों में फौजिया सबसे छोटी थी। तीनों बेटियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बचत करना शुरू कर दी थी। उन्होंने बैंक में खाते खुलवाए तो नेशनल बैंक की मैरिज पॉलिसी भी ली। इसका समरिया मिला के जब शादी के काबिल हुई तब राना इकरार के हाथ में मोटी रकम थी। राना इकरार ने मुनासिब लड़के तलाश करके बारी बारी दोनों बेटियों के हाथ पीले कर दिए। बेटियों की शादी के कुछ अरसे बाद राना इकरार की बीवी इकरा अचानक बीमार पड़ गई। राना इकरार ने पहले टोपरटेक संग में इसका इलाज करवाया, फ़ायदा न हुआ तो इकरा को इलाज कराने फैसलाबाद और लाहौर भी ले गए। ढेर सारी रकम खर्च करने के बावजूद इकरा सेहतयाब नहीं हुई। इसका जिस्म मुसलसल घटता जा रहा था। आखिरकार एक दिन वो कुंबे को रोता बिलखता छोड़कर चली गई। इन दिनों साहिर 23 साल का था और फौजिया 14वें साल में दाखिल हुई थी। फिर 5-7 साल यूं ही गुजर गए। अब फौजिया इलहर नहीं रही थी। गुजरते वक्त के साथ साथ भरी पड़ी जवान लड़की हो गई थी। राना इकरार की ख्वाहिश साहिर और फौजिया का ब्याह एक साथ करने की थी। बेटी रुखसत होकर ससुराल जाए तो घर संभालने बहू आ जाए। इस तरह इन बाप बेटे की दिक्कत नहीं होगी। मगर साहिर फिलहाल शादी करने को राजी नहीं था। इसी सबब फौजिया की भी शादी टलती रही। राना इकरार बेटी बेटे के लिए कुछ और ख्वाब बना रहा था। उधर फौजिया के ख्वाबों में शाहजेब बस गया था और वो उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगी थी। शाहजेब पड़ोस में रहने वाले मोहसिन का बेटा था और मंडी में सब्जी की आड़त करता था और खूब शान से रहता था। पड़ोसी होने के नाते शाहजेब और फौजिया में बहन भाई का रिश्ता था। बचपन से वो इस रिश्ते को मानते भी थे, मगर एक दिन दोनों का रिश्ता बदल गया और वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में डूब गए। राना इकरार और साहिर सुबह घर से निकलते तो दोपहर का खाना खाने कम ही घर आते। अक्सर फौजिया ही खेत जाकर बाप भाई को खाना दे आती थी। वो दिन के वक्त घर में अकेली रहती थी, इसलिए खुफिया मेल मुलाकातों के लिए फौजिया और शाहजेब के लिए भरपूर वक्त होता था। नायाब मर्द वो हैं जिनके किरदार की खुशबू पाकर औरत खुद उनसे मोहब्बत का इजहार कर देती है। वो पहले पहल उसकी ज़ात की ठंडी छाँव में कुछ देर ठहरती है, फिर रफ्ता रफ्ता उसकी आदी होती चली जाती है। यही वो मर्द हैं जिन्हें औरतों का लिबास कहा जाता है। नायाब औरत हमेशा नायाब मर्द का इंतखाब करती है। यूँ तो शाहजेब का फौजिया से मिलने आना मोहल्ले वालों के लिए शक की बुनियाद नहीं था, लेकिन जब दरवाज़ा अंदर से बंद होने लगा तब पड़ोसियों की परेशानी पर शकें पड़ने लगीं। पहले अड़ोस पड़ोस में चर्चा हुआ, उसके बाद एक बुजुर्ग ने राना इकरार के कानों में ये बात डाल दी। उसके बाद साहिर को जब ये बात पता चली तो उसका खून खौल उठा। वो उसी वक्त शाहजेब की चमड़ी उधेड़ देना चाहता था, मगर राना इकरार ने दुनियादारी समझाकर उसे रोक लिया। बेटा, जोश से नहीं होश से काम लो। उसके बेटे को समझाते हुए कहा, मारपीट करोगे तो हंगामा होगा और ऐसा होने पर बदनाम हमारी फौजिया होगी। तुम चुप रहो, मैं फौजिया से बात करूंगा। साहिर खून के घूंट पीकर रह गया। उसी शाम को राना इकरार ने फौजिया से उसके और शाहजेब के सिलसिले में बात की तो वो साफ मुकर गई। फौजिया शाहजेब से प्यार तो करती थी, मगर घर वालों का लिहाज भी था, इसलिए उस दिन के बाद वो महबूब से मेल मुलाकात में एहतियात बरतने लगी। नफ्स वो भूखा कुत्ता है जो इंसान से गलत काम करवाने के लिए उस वक्त तक भौंकता रहता है जब तक वो गलत काम करवा ना ले, और जब इंसान वो काम कर लेता है तो ये कुत्ता सो जाता है, लेकिन सोने से पहले ज़मीर को जगा देता है। दूसरी तरफ साहिर को फौजिया के बयान पर यकीन नहीं आया था। पैदावार फ़रोख्त करने वो मंडी जाता ही था, इसलिए उसने शाहजेब पर नज़र रखना शुरू कर दी। उसी दौरान साहिर ने नोट किया कि शाहजेब पहले किसी से फ़ोन पर खुफिया तौर पर बात करता है, फिर मंडी चला जाता है। रोज़ दोपहर को यही होता था। साहिर को यकीन हो गया कि वो कहीं और नहीं, उसकी बहन से मिलने जाता है। अंधी मोहब्बत हो या अंधा एतबार, दोनों मिलकर इंसान को गहरी खाई में गिरा देते हैं। एक दिन साहिर मंडी से ही शाहजेब के पीछे लग गया। शाहजेब का ताक़ुब करते हुए वो मोहल्ले तक आ गया। उसने देखा कि शाहजेब ने पहले चारों तरफ का जायज़ा लिया, उसके बाद मुतमईन होकर खुले दरवाजे से घर में दाखिल हो गया।
उसके बाद फौजिया दरवाजे पर नमूदार हुई। उसने भी हर तरफ का जायज़ा लिया। जब कहीं कोई नज़र नहीं आया तो उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। साहिर शाहज़ेब को अपनी बहन की इज्जत से खेलने का वक्त नहीं देना चाहता था, इसलिए वो फ़ौरन दरवाजे पर जा पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से कुंडी पीटना शुरू कर दी। कुछ मिनट तो लगा, मगर फौजिया ने बदहवासी के आलम में दरवाज़ा खोल दिया। साहिर ने उसे खूब पीटा। उसके बाद फ़ोन करके बाप को बुला लिया। राना इकरार घर आया तो उसने बेटी पर हाथ नहीं उठाया, मगर संजीदगी से बोला, बेटी, मैं तुम पर बहुत एतबार करता था। क्या खूब सिला दिया है तुमने मेरे एतबार और यकीन का। तुम्हारी करनी से आज मेरी उम्र 10 साल कम हो गई। उसके बाद वो भी दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगा। बाप के आंसुओं ने वो काम किया जो दुनिया की दूसरी कोई ताकत नहीं कर सकती थी। कुंबे की आबरू बरकरार रखने के लिए फौजिया ने लम्हे भर में शाहज़ेब को भूल जाने का फैसला कर लिया। उसी अहद के साथ वो बाप से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो अब्बा, उसने बाप से अहद करते हुए कहा। वादा करती हूँ आइंदा कभी शाहज़ेब से कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगी। एक इंसान मर जाए तो सब्र आ जाता है, मगर जब एक ज़िंदा इंसान आपके लिए मर जाए तो कभी सब्र नहीं आता। राना इकरार और साहिर को एहसास हुआ कि हकीकत में वो पछतावे के आंसू बहा रही है, तो इन लोगों ने सच्चे दिल से फौजिया को माफ़ कर दिया। फौजिया ने भी जो वादा किया था उस पर कायम रही। उसने शाहज़ेब से मिलना और फ़ोन पर बात करना, यहाँ तक कि उसकी शक्ल तक देखना बंद कर दिया। फौजिया की बेवफाई और बेरुखी से शाहज़ेब तड़प उठा। वो फौजिया को दिल की गहराइयों से चाहता था और शादी करके ज़िंदगी गुजारने का इरादा रखता था। उसने फौजिया के बदले हुए रवैये को फिर से पहले जैसा बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर सारी कोशिशें रायगा गईं। इधर राना इकरार ने फौजिया के लिए काबिल रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। उनकी ये कोशिश जल्द रंग लाई और समुंदरी गांव के दिलदार का बेटा इरफान इनके दिल को भा गया, तो रिश्ता भी तय हो गया। शादी की तारीख भी तय हो गई। उस दिन से ही बारात के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी गईं। घर के सामने मैदान में पंडाल लगाया गया, स्टेज बनाया गया, मेज़ कुर्सियां लगाई गईं। हलवाई भी पकवान बनाने के लिए आ गए। राना इकरार और साहिर सबके पास जा जाकर तैयारियों की निगरानी कर रहे थे। शाम का धुंध लगा भेलते ही बारात के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। रेस्ट हाउस से पल पल की खबर घर पहुंच रही थी। मालूम हुआ बारात रेस्ट हाउस से चल चुकी है और थोड़ी ही देर में दरवाजे पर पहुंच रही थी। इस खबर से मेज़बानों में भी जोश व मुसर्रत की लहर दौड़ गई। वालिदैन कभी गलत नहीं होते, अगर उनसे गलत फैसले भी हो जाएं तो उनकी नीयत साफ़ होती है और उन्हीं की दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। फौजिया दुल्हन बनी घर में बैठी थी। उसके पास उसकी बड़ी बहन दुआ बैठी हुई थी। बारात की आमद की खबर सुनते ही फौजिया ने दुआ से कहा, बाजी, मुझे रफ़ा हाजत के लिए जंगल जाना है। पहले तो दुआ ने मना किया, मगर जब फौजिया ने इसरार किया तो बोली, अच्छा जा, जल्दी से फारिग होकर आ जा, लेकिन याद रखना बारात दरवाजे पर लगने वाली है तो दुल्हन का बाहर जाना मनूस माना जाता है। फौजिया ने पानी से भरा लोटा लिया और चुपके से बाहर निकल गई। चूँकि सब अपनी अपनी धुन में मस्त थे, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में बारात दरवाजे पर आ गई। आओ भगत के बाद निकाह की रस्म शुरू होने लगी। दुल्हा के बाद फौजिया से दस्तखत कराने की बारी आई, लेकिन दुल्हन तो वहाँ थी ही नहीं। दुआ की जान मुसीबत में थी। घर से कुछ फासले पर एक सुनसान मुकाम पर फौजिया ज़मीन पर पड़ी तड़प रही थी और दोनों हाथों से उसने पीठ के जख्मों को दबा रखा था। फिर भी खून तेजी से बह रहा था। टॉर्च की रोशनी से लोगों ने फौजिया को देखा तो साहिर ने दौड़कर उसका सर अपनी गोद में रख लिया। सब लोग बहुत परेशान हो गए कि आखिर दुल्हन कहाँ गायब हो गई। हर तरफ तलाश शुरू हुई तो फौजिया की हालत लम्हा ब लम्हा बिगड़ रही थी, इसलिए आनन फानन उसे करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इब्तदाई मुआयने में ही उसे मुर्दा करार दे दिया गया। फौजिया की मौत की खबर आते ही बारात दोबारा वापस बस में सवार होकर लौट गई बगैर दुल्हन के। हादसे की इत्तला पुलिस को दे दी गई तो मिनटों में इलाकाई थाना सिविल लाइन के इंचार्ज इंस्पेक्टर राहील और दीगर पुलिस वालों के साथ मौके पर पहुंच गए। फौजी की लाश कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सब हैरान थे कि आखिर दुल्हन को किसने और क्यों मारा। बाप और भाई ने दुआ को भी बहुत कोसा, जिसने बहन को अकेले बाहर जाने दिया। किसी का भी जहन इस सानिह को कबूल करने को तैयार ना था। जहां कुछ लम्हे कबल खुशियां थीं, अब वहां मातम हो रहा था। FIR नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ कटी, मगर पुलिस ने साहिल से तफसीलात लेने के बाद शाहज़ेब को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया। कुछ रोज़ बाद पुलिस ने शौकोट मोड़ से शाहज़ेब को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछगछ की गई तो उसने बताया, मैं सच्चे दिल से फौजिया को चाहता था, लेकिन वो अपने घर वालों के बहकावे में आकर बेवफा हो गई थी, इसलिए शादी वाले दिन मैंने उससे मिलने के लिए बुलाया। फौजिया आने को तैयार नहीं हुई
तो उसकी पोल पट्टी खोल देने की धमकी दी। धमकी से डरकर वो घबरा गई। मेरा इरादा उसे लेकर कहीं दूर चले जाने का था, मगर फौजिया इसके लिए राजी नहीं हुई। लिहाजा गुस्से में मैंने फौजिया पर चाकू से हमला कर दिया। उसके बाद वो रोने लगा। रोते रोते बोला, फौजिया मर गई, उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ और उसके लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। शाहज़ेब की निशानदही पर पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला चाकू और उसका मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया, जिससे उसने फौजिया को फ़ोन करके धमकाया था, और शाहज़ेब को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। तादम तहरीर शाहज़ेब जेल में था। यूँ मोहब्बत की कहानी जुर्म की दास्तान बन गई।